नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट। आज की न्यूज बीएसएनएल से रिलेटेड है। तो अभी तक जो लोग बीएसएनएल की सिम को सेकेंडरी सिम की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि नेटवर्क तो आता ही नहीं है बीएसएनएल का बहुत सारी जगहों, तो इसलिए लोग बाग सेकेंडरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिर्फ सिम चालू रखने के लिए ही रिचार्ज कराते हैं। और बहुत सारी जगह इंटरनेट भी नहीं आता, तो इसलिए बीएसएनएल की सिम रखना उनके लिए मजबूरी है। लेकिन क्या करें, दूसरी कंपनियों के रिचार्ज इतने महंगे हो चुके हैं कि कराए नहीं जाते, तो इसलिए बीएसएनएल की सिम मजबूरी में चला रहे हैं बिना नेटवर्क के ही। तो ये न्यूज उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग बीएसएनएल के यूजर्स हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आते। उसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा कि कहां कहां बीएसएनएल अब अपने नए टावर लगाने जा रहा है। तो न्यूज को पूरा देखिएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में भी नेटवर्क लगने वाले हैं, यानी कि टावर लगने वाले हैं, नेटवर्क आएगा, इंटरनेट सही चलेगा और आप भी बैंकिंग ऐप वगैरह अच्छे से चला पाएंगे, डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि बीएसएनएल ने 819 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है, जिससे पूरे भारत में टावर लगाए जाएंगे। लेकिन ये जो टावर लगेंगे 819 करोड़ रुपए में, किन किन राज्यों में लगेंगे, कौन कौन से शहरों में लगेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और किस कंपनी को ये टावर लगाने का टेंडर दिया गया है, कितने टावर लगेंगे, क्या लाभ होगा, कौन सी कंपनी है, बहुत सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल ने 819 करोड़ रुपए का टेंडर केपी ग्रीन इंजीनियरिंग को दिया है। इसका साफ मकसद है देश में 4G टावर को लगाना, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इस तरह का बीएसएनएल का उद्देश्य है। ये जानकारी ईटी टेलीकॉम की न्यूज में दी गई है, जो कि आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि 819 करोड़ रुपए दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि दो क्लस्टर में बांटे गए हैं जहां जहां पर टावर लगने हैं। इन्हीं जानकारी में आपके क्षेत्र का नाम भी आने वाला है। तो जो पहला क्लस्टर है उसका नाम दिया है सी। इसके अंदर महाराष्ट्र और गोवा आने वाले हैं, यानी महाराष्ट्र के जितने भी जगह हैं वहां पर टावर लगेंगे, गोवा के अंदर टावर लगेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने पूछा था कि विरार, वसई, नायगांव की तरफ में टावर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये टावर उनके शहर में भी, उनके गांव में भी लगने के लिए तैयार है, क्योंकि टेंडर दे दिया गया है। ये टेंडर 483 करोड़ रुपए का है, जो महाराष्ट्र और गोवा के अंदर लगने वाले हैं। केपी ग्रीन सी लगाएगी इसे। और दूसरा टेंडर है लगभग 336 करोड़ रुपए का। ये लगेगा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लद्दाख के अंदर, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, दूर दराज के क्षेत्रों में सबसे कठिन यही जगह है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंपनियां भी टावर लगाने से डरती हैं, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मटेरियल को लेके जाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना काफ़ी मेहनती होता है, तो ये कंपनियां डरती हैं। लेकिन बीएसएनएल पहले भी ऐसी जगहों पर टावर लगाती थी जहाँ पर नामुमकिन था, जहाँ पर दूसरी कंपनियां टावर नहीं लगाती थी। तो अब बीएसएनएल ने इन जगहों पर टावर लगाने के लिए केपी ग्रीन इंजीनियरिंग को ठेका दे दिया है, यानी कि टेंडर दे दिया है। तो अब जो लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसी जगहों पर रहते हैं, अब उनके गांव, शहर में भी बीएसएनएल का नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। काम चालू हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग टेंशन में है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता और हमारा रिचार्ज किया हुआ पैसा बेकार चला जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन और लगेंगे, बीएसएनएल का नेटवर्क हर गांव, हर मोहल्ले में देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, केपी ग्रीन्स इंजीनियरिंग, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, उस कंपनी के शेयर बाजार में भी हलचल देखने के लिए मिली है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक नई तेजी की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि केपी ग्रीन्स इंजीनियरिंग इसमें क्या क्या काम करने वाली है। इसके अंदर टावर की डिजाइनिंग करेगी केपी ग्रीन्स, टावर को लगाना करेगी केपी ग्रीन्स, और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें कमीशनिंग और ऑपरेशन भी शामिल होते हैं,
तो ये सभी काम करने वाली है केपी ग्रीन्स इंजीनियरिंग, क्योंकि इसे इतना बड़ा ठेका मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि केपी ग्रीन्स को जो ये टेंडर दिया है अब तक का सबसे बड़ा टेंडर है इनके लिए। और दोस्तों ये टेंडर कोई साल 2 साल के लिए नहीं है, पहले 5 साल इस कंपनी को आजमाया जाएगा। अगर ये सेवाएं सही तरीके से देते हैं तो आगे के 5 साल और बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि 10 साल के लिए ये टेंडर दिया गया है। पहले 5 साल इनका काम देखा जाएगा, फिर आगे 5 साल और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये टावर का प्रोजेक्ट 10 साल के लिए है। ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो आपके टावर बंद हो गए। भले ही BSNL को टावर लगाने में टाइम लग रहा है, लेकिन इनका काम पक्का हो रहा है और मजबूत काम है। आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये थी BSNL की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, जो कि ये न्यूज़ साइड में चल रही है इसमें से। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।